हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रविंद्र कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता हूं असाइलम फाइटोफार्मा के लर्निंग चैनल असाइलम जीनियस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइलम फाइटोफार्मा के प्रोडक्ट कृषि मित्र 1 के बारे में, जो कि खास तौर से किसान भाइयों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों कृषि मित्र 1 को हमारे पौधों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, हमारे फसलों को जो सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति के लिए तैयार किया गया है। तो आप इस वीडियो में जानें कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और वो हमारे पौधों के लिए, हमारी फसलों के लिए कितने अधिक आवश्यक होते हैं। और साथ ही आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किसी भी फसल में अगर किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो आप उसको देख करके कैसे पहचान सकते हैं। तो इस सारी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अधिकतर हमारी फसलों के साथ ही होता है कि हम प्रॉपर खाद, पानी, बीज सब कुछ अच्छी क्वालिटी का देते हैं, सब कुछ प्रॉपर करते हैं, फिर भी हमारी जो फसल की पैदावार है वो प्रॉपर मात्रा में हमको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। वो दोस्तों इसी कारण से होता है क्योंकि पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है, उसकी हम पूर्ति नहीं करा पाते हैं। दोस्तों कृषि मित्र 1 के अंदर 6 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयरन, जिंक, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम और जिंक ये पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व। जी हाँ, ये जो पोषक तत्व जो हमारी फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे फसलों के विकास में और अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने में जो आवश्यक होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति तो हम लोग अपनी फसलों को कर देते हैं, अपने पौधों को कर देते हैं मार्केट से लेकर के। देखिए जैसे जो हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसको देने से हमारी फसलों में इसकी मात्रा तो बढ़ जाती है, इसकी मात्रा तो इंक्रीज हो जाती है, बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी फसलों को चाहिए उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। सूक्ष्म पोषक तत्व में जो चीजें आते हैं आयरन, जिंक, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम और ये मैग्नीज, ये चीजें हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने में हमारी फसलों को। इनकी पूर्ति हम लोग नहीं कर पाते। इसी के कारण सब कुछ देने के बाद भी, अच्छा बीज, अच्छा पानी, सब कुछ टाइम से देने पर भी हमारी जो फसलें हैं उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताते हैं जो हमारी फसलों के लिए कितना आवश्यक है। और दोस्तों आप देख करके भी कैसे अपने फसल को पहचान सकते हैं ऐसे इस समय कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपके अंदर कमी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। तो दोस्तों जो आयरन होता है, आयरन जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, फसल के कोशिका विकास में बहुत ज्यादा अपना रोल अदा करता है। ये कोशिका को मजबूत करने में, कोशिका को बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ ही दोस्तों जो क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियां हरी दिखती हैं आपको अपने फसल की, अपने पौधों की, उसको भी ये बनाने में मदद करता है। इसके लिए आयरन ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों आयरन की कमी होने पर पत्तियां कुछ इस प्रकार से नजर आती हैं जो कि आप आसानी से देख करके अपनी फसल को समझ सकते हैं। अब चलिए अगले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जो है जिंक। दोस्तों जिंक जो होता है ये हमारे पौधों जो है, हमारी जो फसल है उसका जो स्टेम होता है जिसके सहारे हमारा फसल खड़ा होता है, उसको ये मजबूत करने में सहायता करता है। और जब ये हमारा स्टेम मजबूत होता है तो हमारी फसल गिरती नहीं। हमारा जो फल है, अगर फल लगा हुआ है पौधे में, अगर हमारा कोई फल वाला पेड़ है तो वो फल को गिरने से ये रोकता है। दोस्तों ये हमारे फसलों में जल अवशोषण की क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसकी कमी होने पर पत्तियां कुछ इस प्रकार से दिखती हैं जिसको आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेज में तो ये हल्का हल्का रहता है, लेकिन जैसे इसकी कमी बढ़ती जाती है तो ये आगे आपको कुछ सूखा सूखा सा जो पत्तियों के ऊपर है, जो किनारे किनारे लास्ट में आपको सूखा सूखा सा नजर आएगा। मालूम होता है ये पत्तियां कुछ जल गई हैं किसी प्रकार से। तो ये जिंक की कमी के कारण ही ऐसा होता है। आप ये पत्तियों को देख पा रहे होंगे और इससे आपको अंदाजा लगा पा रहे होंगे इसे किस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। इस समय आपके फसल में जिंक की कमी हो गई है। अब चलिए दोस्तों अगले सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं जो कृषि मित्र 1 में पाया जाता है, वो है बोरान। दोस्तों बोरान जो है, बोरान हमारी फसलों में जो फूल और फल का निर्माण होता है उसमें बहुत ही अधिक सहायक होता है। और दोस्तों इसके साथ ही जो हमारी सब्जियों में जो टेस्ट आता है, जो सब्जियों में हमको स्वाद मिलता है, वो बोरान के कारण ही मिलता है। अगर बहुत सारी सब्जी ऐसी देखते होंगे, आपने खाई भी होंगी, जिसमें आप कहते होंगे सब्जी तो अच्छी है, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर जिसमें स्वाद नहीं आ रहा। तो अगर उसमें स्वाद की कमी है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बोरान की कमी के कारण उसके अंदर स्वाद की कमी आती है। और दोस्तों इसकी कमी को आपको जिस प्रकार से पहचान सकते हैं, अगर आप टमाटर में देखेंगे तो इस प्रकार से जो टमाटर है ये आपको ऊपर से फटा फटा सा नजर आने लगता है। अगर आप फूल गोभी में देखते हैं तो फूल गोभी में भूरा भूरा कलर का ऊपर ब्राउन कलर का आ जाता है। ये बोरान की कमी के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं से आपके फसल में बोरान की कमी हो गई है। अब चलिए दोस्तों अगले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं जो कृषि मित्र 1 में पाया जाता है, वो है कॉपर, जिसको हम आप हिंदी में तांबा भी कहते हैं। दोस्तों जो कॉपर है, ये कॉपर हमारे फसलों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसको ये सुचारू रूप से होने में उसमें ये मदद करता है। और दोस्तों साथ ही ये क्लोरोफिल को भी नष्ट होने से बचाता है हमारी फसलों में। क्लोरोफिल जो आपको पता है जिसके कारण ही हमारी पत्तियां हरी होती हैं।
और दोस्तों इसके साथ साथ ही ये जो हमारे पौधों में, जो हमारी फसलों में जो कवक जनित रोग लग जाते हैं, जो कवक जनित रोग लगता है तो कुछ इस प्रकार से दिखती है फसल, आप ये देख करके आसानी से समझ जाएंगे, आपको दिख रहा होगा। तो ये उसको भी ये रोग लगने से बचाता है, ये उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमारी फसल को, जिससे जो कवक जनित रोग हैं, जो व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट जो आ रहा है ऊपर, ये हमारी फल के ऊपर, फसल के ऊपर, ये नहीं आता है, ये उससे भी उसकी सुरक्षा करता है। और इसकी कमी होने पर हमारी जो फसल की पत्तियां हैं उन पर ये व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट ये नजर आने लगता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। आप इसको देख करके अपनी फसल को आसानी से समझ सकते हैं, इसमें ये कॉपर की कमी हो गई है। अब चलिए दोस्तों अगले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं जो कृषि मित्र वन में पाया जाता है, वो है मॉलिब्डेनम। दोस्तों ये जो है, ये हमारे पौधों में जो पत्ती का निर्माण है, पत्ती के निर्माण में बहुत ज्यादा सहायक होता है और हमारे फसलों का रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। और दोस्तों इसके अलावा जो हमारे फसलों के लिए जो दो जीवाणु बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो होता है एक राइजोबियम, दूसरा होता है रेजोबैक्टर। ये इन दोनों को भी सक्रिय करने का कार्य करता है, जिससे कि हमारी फसल की पैदावार और अधिक बढ़ती है। तो ये जो है, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है हमारी फसलों के लिए। सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी भरपूर मात्रा में पूर्ति न होने के कारण ही हमारी फसल जो है अच्छे से तैयार नहीं हो पाती। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर जो हम गाजर और मूली देखते हैं, इसमें जो स्वाद मिलता है, इसमें जो मीठापन आता है, वो मॉलिब्डेनम के कारण ही आता है। बहुत सारे गाजर मूली आप भी खाते होंगे, आपने भी खाया होगा, आपको कहते हैं इसमें हमको स्वाद नहीं मिल रहा है, हमको इसमें स्वाद नहीं आ रहा, मीठापन नहीं आ रहा, वो केवल और केवल मॉलिब्डेनम के कारण ही होता है। उस फसल को भरपूर मात्रा में मॉलिब्डेनम प्राप्त नहीं हुआ होगा, तभी उसमें ये जो स्वाद की कमी का कारण बनता है, तभी उसमें ये स्वाद की कमी आती है। और दोस्तों मॉलिब्डेनम की कमी होने पर हमारी फसल कुछ इस प्रकार से दिखती है, जैसे आप फूल गोभी देखेंगे तो वो इस प्रकार से कुछ नजर आएगा, मक्का आप देखते हैं तो मक्का कुछ इस प्रकार से नजर आता है। तो ये मॉलिब्डेनम की कमी के कारण ही होता है। आप इस प्रकार से देख करके भी फसल को आप पहचान सकते हैं कि इस समय हमारे फसल के अंदर मॉलिब्डेनम की कमी हो गई है। अब चलिए दोस्तों आखिरी उस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं जो कृषि मित्र वन में पाया जाता है और हमारी फसल के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वो है मैग्नीज। दोस्तों मैग्नीज जो है, ये हमारे फसलों में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। और दोस्तों खास तौर से जो मीठी फसल है, जिसको मीठापन का स्वाद मिलता है, जैसे कि गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, इसमें जो मीठेपन का हमको स्वाद मिलता है वो मैग्नीज के कारण ही मिलता है। दोस्तों मैग्नीज की कमी होने पर ही गन्ने में स्वाद नहीं आता है और चुकंदर के अंदर आपको मीठापन नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो मैग्नीज है, ये सुक्रोज का निर्माण करता है, जिससे कि हमारी जो फसल है, हमारी जो मीठे वाली फसल है, चाहे वो फल हो, कोई भी चीजें हो जिनमें कि सुक्रोज की आवश्यकता होती है, तो उसका मीठापन बढ़ाने में ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो दोस्तों ये हमारे गन्ने और चुकंदर की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा ये लाभदायक और जरूरी होता है। तो दोस्तों ये 6 टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे जो हमारे फसलों के लिए कितने अधिक आवश्यक हैं, इनको हमने आपको शार्ट में बताया, जिससे कि अब आप ये समझ गए हैं कि केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर देते हैं उससे ही सब कुछ नहीं होता है। आपके फसलों को अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ये जो 6 टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको जानकारी के अभाव में ये सारी चीजें अपने फसल को अच्छे से प्रोवाइड आप नहीं करा पाते हैं, इसी के कारण से आपकी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो अब आप ये समझ गए हैं, अब आप ये जान गए और आप ये पहचान भी लेंगे से किस प्रकार से आपके फसल में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है और उनकी कितनी जरूरत आपको पड़ती है, फसलों के लिए कितने अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों ये सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये केवल और केवल कृषि मित्र वन के अंदर आपको एक ही साथ में मिल जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, अब हम आपको बता देते हैं कृषि मित्र वन का प्रयोग आपको कैसे करना है। तो दोस्तों इसको 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल लेना है और इसका छिड़काव करना है। इसका छिड़काव कब करना है, जब हमारी फसल में कली निकलती है और या उसमें जब फूल निकलना है यानी फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, जब फूल निकलना स्टार्ट होता है, उसमें कली बनना स्टार्ट होता है, उसी समय आपको इसका छिड़काव करना है। यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बना करके पानी में उसका छिड़काव करना है। अब पहला छिड़काव करने के बाद में हर एक 15 दिन पर, जी हाँ हर एक 15 दिन पर, आफ्टर 15 डे आपको ये प्रोसेस को रिपीट करना है। इससे कि क्या होगा, आपकी जो फसल है वो जितने उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो 6 टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी फसल को चाहिए ही चाहिए होता है, उसकी भरपूर मात्रा में पूर्ति करता है। दोस्तों इसका प्रॉपर प्रयोग करके आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, अगर आप बागवानी करते हैं, तो उसमें जो आपका फल है, आपका जो सब्जी है, उसका भी पैदावार बहुत अच्छा होगा, उसमें जो स्वाद आएगा, स्वाद भी आपका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो है जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि हम पहले से नहीं दे रहे हैं अपनी फसल को, अपने सब्जियों को हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, इसका प्रयोग कराने से वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो हमारे पौधों को चाहिए होता है, हमारी फसल को चाहिए होता है, उसकी पूर्ति हो जाती है, तो ऑटोमेटिक हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होती है।
तो दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और वीडियो को अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, आपको अगर कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। जी हाँ, शेयर करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिसको आप ये बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं जिनका यानी कि जो लोग अपना पैदावार बढ़ाएं, अपना फसल अच्छे से तैयार करें, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने वीडियो शेयर किया तो आप उनको धन्यवाद दीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, आप हमसे पूछिए, या तो जिन्होंने आपको वीडियो शेयर किया बैठ उनके साथ बैठ करके इससे रिलेटेड और भी अधिक कोई जानकारी, आप और भी अधिक कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर बिजनेस से रिलेटेड आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप तुरंत अपना फोन उठाइए और उनको कॉल करिए जिन्होंने आपको वीडियो शेयर किया है, तो उनसे मिल करके उनसे और भी जानकारी लेकर के आप भी इसमें बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लिव हेल्दी एंड गो वेल्दी। जय साईं।